नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पे। और मार्केट में काफी ज्यादा हलचल है और कल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि सिल्वर में यहाँ पे काफी ज्यादा फॉल आया, क्रूड में बड़ी बढ़त थी लेकिन आज पॉज आता हुआ दिखा है। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा है कि बिटकॉइन में, जो कि बिटकॉइन काफी ज्यादा मूवमेंट आ रही है, कल 3% से भी ज्यादा डाउन था और आज एक रिकवरी आ रही है। तो समझेंगे मार्केट का यहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट है, क्या क्या ट्रिगर्स है यहाँ पे, क्या क्या हमें ध्यान में रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पे बात हो रही है कि काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि नॉन फार्म पेरोल डेटा काफी बढ़िया आया था। फिर यहाँ पे चाइना से काफी बढ़िया डेटा आया क्योंकि यहाँ पे ट्रेड सरप्लस उनका 1 ट्रिलियन से ज्यादा यहाँ पे हुआ है। ये एक अच्छी बात है कमोडिटी मार्केट के लिए। इसके बावजूद यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे क्यों आ रही है गोल्ड में और सिल्वर में। गोल्ड में यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग की ये बात है क्योंकि 20 जनवरी से पहले यहाँ पे ट्रम्प की जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जो एक प्रक्रिया है, उस पे काफी ज्यादा चर्चा रही है। और बात यहाँ पे ये हो रही है कि हर महीने वो 2 से 5% तक का जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में जब बात यहाँ पे उनके शपथ ग्रहण से पहले भी हो रही है कि किस तरीके से वो ड्यूटी हाइक को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मार्केट के लिए एक नर्वसनेस दे रहा है। और इसकी वजह से तमाम डेटा अच्छा आ रहा है, इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड में यहाँ पे अपसाइड आता हुआ देखा है। खासकर डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे हायर साइड है, ट्रेजरी में भी हायर साइड है, फिर भी गोल्ड में यहाँ पे जहाँ बाइंग है वो बनी है। तो गोल्ड की बाइंग सेफ हेवन के लिए बनी रहेगी। और तमाम जो ट्रेडिशनल ट्रेगर्स हैं, जो कि हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो गोल्ड डाउन होना चाहिए, इन सब चीजों का भी फिलहाल नजरअंदाज करना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे चार्ट ही शेयर करेंगे और आज यहाँ पे बात होगी क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल पे मैं छोटा सा स्पेशल वीडियो भी यहाँ पे बना दूंगी क्योंकि क्रूड ऑयल को काफी स्पेशल मूवमेंट भी यहाँ पे आता हुआ देखा गया है। कल के दिन की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे S&P में भी काफी ज्यादा गिरावट के बाद एक अपसाइड अब आप देखने को मिल रहा है। सिचुएशन यहाँ पे डाउ जोन्स का है, लेकिन एक यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर ये इंडेक्स यहाँ पे नीचे की तरफ आना ही चाहिए। विक्स में यहाँ पे आज यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड है। और जब देखिए कि मेजर कंसर्न मार्केट के लिए यहाँ पे अगेन ट्रेजरी है, ये 5% की तरफ जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में भी हम लोगों ने कल एक हाई बनता हुआ देखा था, यहाँ तक कि इसने 110 के लाइन को भी क्रॉस किया है। अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, तो मैं ये लाइन यहाँ पे हटाऊंगी। और 110 से ऊपर जाना यानी कि कमोडिटी के लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना, फिर भी कमोडिटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। अगर आप देखेंगे स्पॉट गोल्ड में कल यहाँ पे गिरावट आई थी। और यहाँ पे एक प्रेशर जो था वो डॉलर इंडेक्स का भले ही यहाँ पे आता हुआ दिखा, लेकिन आज के दिन में मार्केट फिर संभलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूचर्स में भी अब एक जो अपसाइड है वो देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन में डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है और क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपसाइड आएगा। देखते हैं अपने मार्केट को भी। यहाँ पे 78,225 के करीब गोल्ड ट्रेड हो रहा है। मैंने यहाँ पे कहा था कि 79,000 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर आप कल का वीडियो रेफर करें, और ठीक यहाँ पे 78,800 के करीब हमने कहा था कि आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया है 78,766 का। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 76,800 के जो मेरे टारगेट को हल्का सा यहाँ पे नीचे की तरफ आया और वहां से ही मार्केट मूव की है, लेकिन अभी भी 5 डेज के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसको ब्रीच ना करे, ये लेवल ध्यान में रखेंगे 78,100 का, तब तक यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स की बात की जाए तो अभी यहाँ पे जब तक कल का लो नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी चाहिए फिलहाल फिलहाल में। तो ये आपको कल का लो है 2675 का और अभी ये ट्रेड हो रहा है 2680 के करीब। तो मेरे ख्याल से आपको करेक्शन पे थोड़ा और डे पाए तभी यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि इंट्राडे में एक अपसाइड आता हुआ यहाँ पे हम देखें। क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आता हुआ दिख सकता है आपको डॉलर इंडेक्स में भी, हालांकि ये भी गिरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे बात होगी सिल्वर की, तो है कि ट्रेड क्या करें। आज के दिन में अगर हम ट्रेड ना करें, कोई बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम गोल्ड में ट्रेड करें ही, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड करना है तो जब तक 78,250 से ऊपर नहीं आता है तब तक बाइंग ना करें। अगर बाइंग करते भी हैं तो 78,250 से ऊपर बाइंग करेंगे। कल का हाई है 78,700 के करीब, आपको यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 78,000 का। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर मुझे अभी भी यहाँ पे लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो एक पॉज के साथ ट्रेड हो रहा है। और अपनी मार्केट में अगर ये गिरती है कमोडिटी, तो अगर हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे देखेंगे तो 0.5% की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ ये यहाँ पे ये वाला लेवल दिखा सकता है
ये लेवल ज्यादा बड़ा है, 373 का है, तो करीब करीब लग रहा है कि 1000 पॉइंट का और मूवमेंट जो है डाउन साइड का वो आ सकता है। अगर अपसाइड जाता भी है तो ये 90,800 के करीब एक पॉज आता हुआ देख सकता है। तो जिनको भी, किसी को भी यहाँ पे पोजीशन लेनी है, फिलहाल अगर आपको 90,300 से नीचे जाता है तो यहाँ पे सेलिंग करिए। आप पहला टारगेट यहाँ पे रखिए, करीब करीब 89,800 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 90,700 का। तो मेरे ख्याल से हल्की सी जो मतलब गुंजाइश है करेक्शन की, वो सिल्वर में आज के दिन भी बन रही है। क्रूड ऑयल में क्रूड ऑयल में अब एक पॉज जो है वो आता हुआ दिख रहा है प्राइसेस में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड आता भी है, तो यहाँ पे 76.7 तक यहाँ पे डाउन साइड आएगा, तो यानी कि 70 सेंट्स की गिरावट यहाँ पे लग रही है। तो एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ 6840 की तरफ आ सकता है, करेक्ट होता है तो। यहाँ पे आज हम सेलिंग कॉल में ही रहेंगे क्रूड में। और एक रीजन ये भी है कि अब यहाँ पे ज्यादा सैंक्शंस अगर स्ट्रिक्ट होते हैं रशिया में, तो रशिया का जो सी बॉर्न क्रूड ऑयल अगर दूसरे कंट्रीज में जा रहा है तो उनका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से हम क्रूड ऑयल में एक सप्लाई साइड का मिसमैच आता हुआ फिलहाल तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बने। नेचुरल गैस कल के काफी स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा टारगेट भी 360 का हो चुका था, लेकिन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग फॉल आया है और अभी भी यहाँ पे ये अपने एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड आज दिखा सकता है, नीचे के लेवल पे थोड़ी सी बाइंग फिर से यहाँ पे आ सकती है, लेकिन 342 से ऊपर आए तभी आप यहाँ पे बाइंग करें। ज्यादा लंबा टारगेट अब हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि एक करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि अगर 330 को ब्रीच करता है तो ज्यादा नीचे आ सकता है ये। 335 से ऊपर 340 से ऊपर जाए तो ही यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए स्ट्रिक्टली। और यहाँ पे टारगेट 348 का रखिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 336 का। और ये एक रिस्की कॉल है, ये आप समझ के काम करना होगा आपको। जिंक में मुझे लग रहा है कि अब एक सेलिंग कॉल जो है वो फिर से बन रही है जिंक में, और नीचे की तरफ 271 आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और रही बात लेड की, तो लेड बिल्कुल रेंज में है, एक अपसाइड दिखाने का कोशिश किया लेकिन फिर से ये अपने बॉटम को टच कर सकता है और ये 176 के करीब का है। एल्यूमिनियम में एक अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा था, लेकिन एल्यूमिनियम में अगर आप देखेंगे तो काफी रेजिस्टेंस ये लेवल पे फेस कर रहा है। तो अगेन एल्यूमिनियम का जो अपसाइड टारगेट होगा वो 249 के करीब होगा, और एक पोजिशनल बाय कॉल को यहाँ पे चलने देना चाहिए। बात करें अब यहाँ पे कॉपर की, तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि अब कॉपर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये 835.60 का है। यहाँ पे प्राइसेस अगर यहाँ पे आता है अपसाइड तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि हल्का सा करेक्शन जो है वो अगर दिखता है, तो प्राइसेस नीचे की तरफ अगर एक बार टिल्ट होता है, मूव होता है, तो 826 का लेवल जो है, 826 से 825 का हम देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में यहाँ पे फिलहाल करेक्शन साइड ही रहना चाहिए, कॉपर में बाइंग में नहीं जाना चाहिए। और अगर 825 पे मार्केट स्थिर होती है तभी जाके फिर से हम दोबारा इसमें बाइंग में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जीरा में देख ले, तो जीरा में मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा अगर रिकवरी आती भी है तो थोड़ी हल्की रिकवरी आएगी, प्राइसेस यहाँ पे 22,700 900 के करीब यहाँ पे जा सकता है। और टर्मरिक में मेरी राय रहेगी कि अभी भी आपको सेलिंग में बने रहना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा अब यहाँ पे फ्रेश अराइवल इस महीने के लास्ट से शुरू हो जाएगा और यहाँ पे प्राइसेस 14,000 तक नीचे की तरफ आएगा। और ये जो अपसाइड आया था तो काफी किसानों ने अपने स्टॉक्स को निकाला है, स्टॉकिस्ट ने स्टॉक को निकाला है, की वजह से प्राइसेस नीचे की तरफ आया है। तो 14,000 तक और हम यहाँ पे सेलिंग में रहेंगे। धनिया में मैंने कल सेल कॉल दिया था, तो मुझे लग रहा है कि 8400 प्राइसेस जो है नीचे की तरफ अभी और आ सकता है। ग्वारगम कैस्टर, तो कैस्टर में अभी फिलहाल कॉल नहीं बन रही है, लेकिन ग्वारगम ग्वारसीड में अगर हम देखें तो एक रेंज ये मेंटेन कर रहा है, और ग्वारसीड मुझे ग्वारगम से बेहतर लग रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में 5430 से ऊपर आता है। तो अपना जो रीसेंट हाई लगा है, कल का हाई 5478 के लिए ही यहाँ पे बाइंग करेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 5405 के करीब का लगाएंगे। और ग्वारगम में हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने चार्ट देखा था ग्वारगम ग्वारसीड रेशियो का, तो वो रेशियो भी डाउन साइड का भी इशारा कर रहा है। तो ग्वारगम में इतनी तेजी नहीं रहेगी जितनी कि यहाँ पे ग्वारसीड में रहेगी। और कोकुड में 2900 के लिए अपनी जो पोजिशनल कॉल है वो यहाँ पे चलती रहेगी, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे रुपया का, तो रुपया अभी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ था कल के दिनों में, और मुझे लग रहा है कि रुपया अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट होना चाहिए,
640 तक यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन आज के दिन में आपको एक बारी बिटकॉइन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन से आपको पता है, मैंने बार-बार बोला है कि ये डॉलर सॉरी गोल्ड को काफ़ी प्रभावित करता है। तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन में यहाँ पे कल एक फॉल आया था, लेकिन एक टेल बना के ये दोबारा फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये दोबारा ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड में एक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे 1 2 3 यहाँ पे इसको बीच में छोड़ दे, 4 5 सेशन यहाँ पे बिटकॉइन गिरा है। अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्ड को आप लेके चलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले ये देख लीजिए, यहाँ से लगातार डाउन साइड आया है और अपना जो इंटरनेशनल गोल्ड है वो यहाँ से बढ़ा है, एक दिन बीच में गिरा है और यहाँ से लगातार बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टाइम पीरियड को लेके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन जो है बिटकॉइन और गोल्ड में यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आज की स्ट्रैटेजीज थी। और इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात की जाए तो आज यहाँ पे पीपीआई डेटा है, पीपीआई डेटा सेम आना है, लेकिन आपका ध्यान मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगी कल के डेटा पे, क्योंकि कल सीपीआई का डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट है। सीपीआई बढ़ के आने की उम्मीद है। सीपीआई अगर बढ़ के आता है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का फिर से एक जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे पता चलेगा। तो मकर संक्रांति की एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा जरूर ध्यान में रखेंगे, और ट्रेड करेंगे तो इस बार अब आपको यहाँ पे बिटकॉइन को भी ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा, क्योंकि उसमें दोबारा जो लक्ष्य है वो 1 लाख का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। थैंक यू।